नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल स्वीट स्टोरीज में। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई रोमांचक श्रृंखला, जंगल की रहस्यमयी चोरी। आइए सुनते हैं इसकी पहली कड़ी। हरे भरे जंगल में हर जीव शांति से रहता था। पेड़, नदियां और पहाड़ इस जगह को जन्नत बनाते थे। इस जंगल का सबसे अनमोल खजाना था सूरज पत्थर, सनस्टोन। कहा जाता था कि इसमें ऐसी रोशनी है जो पूरी धरती को जीवन दे सकती है। हर साल जंगलवासी इस पत्थर की पूजा करते थे, लेकिन एक दिन सूरज पत्थर गायब हो गया। सुबह जब जानवर पूजा करने पहुंचे तो मंदिर खाली था। एक भीषण चीख जंगल में गूंज उठी, पत्थर चोरी हो गया। सभी जानवर गुस्से और डर से कांपने लगे। शेर राजा दहाड़ा, ये किसने किया? और तभी सबकी नजर एक पर जा टिकी, वैल्क्यूरी, एक गिद्ध। वैल्क्यूरी को वैसे भी जंगल के जीव पसंद नहीं करते थे। लोग उसे अशुभ, गंदा और मौत का प्रतीक कहते थे। किसी ने कहा, गिद्ध ही पत्थर ले गया होगा, आखिर उसे कौन मान सम्मान देता है। भीड़ शोर मचाने लगी, हाँ वही है चोर, उसे पकड़ो। बेचारा वैल्क्यूरी हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कभी चोरी नहीं कर सकता। लेकिन तभी मंदिर से एक चौंकाने वाला सबूत मिला, एक काला पंख। और वह पंख बिल्कुल वैल्क्यूरी जैसा था। अब सबके शक और गहरे हो गए। शेर राजा गरजा, वैल्क्यूरी, तू ही दोषी है। कल की सुबह तक अगर तू अपना निर्दोष होना साबित नहीं कर पाया तो जंगल से हमेशा के लिए निकाला जाएगा। वैल्क्यूरी का दिल टूट गया। वह सोचने लगा, किसी ने मुझे फांसाने की चाल चली है, पर आखिर कौन और क्यों? उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमका। अगर मुझे अपना नाम साफ करना है तो मुझे ही असली चोर को ढूंढना होगा। और यहीं से शुरू होती है वैल्क्यूरी की यात्रा। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने चैनल सिंपल स्वीट स्टोरीज पर। आज हम सुनने जा रहे हैं वैल्क्यूरी, एक गिद्ध की रहस्यमयी यात्रा का दूसरा भाग। पिछली कड़ी में हमने देखा कि सूरज पत्थर की चोरी का आरोप सीधा वैल्क्यूरी पर लगा दिया गया था। लेकिन वैल्क्यूरी ने हार नहीं मानी और उसने कसम खाई कि वह असली चोर को ढूंढ निकालेगा। इस बार वैल्क्यूरी मंदिर के पास के जंगल में पहुंचता है। वहां मिट्टी में बने अजीब से पग चिन्ह दिखाई देते हैं। ये निशान जानवरों के भी नहीं लगते और इंसानों जैसे भी नहीं। वैल्क्यूरी चौंक गया। उसने सोचा, यह कोई साधारण चोरी नहीं है। तभी उसकी नजर पास की झाड़ियों पर पड़ी। वहां से हल्की हंसी की आवाज आई। वैल्क्यूरी ने झट से पंख फैलाए और झाड़ी के पास पहुंचा। सामने था एक चालाक लकड़बग्घा हायना। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरा शरारत से भरा हुआ। हायना ने कहा, ओ वैल्क्यूरी, सब तुम्हें ही दोषी मानते हैं। अच्छा है, मेरा काम आसान हो गया। वैल्क्यूरी ने गुस्से में पूछा, तूने सूरज पत्थर चुराया है? हायना मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं, मैं तो बस यहां टहल रहा था। लेकिन वैल्क्यूरी को उसकी हंसी नकली लगी। उसने नोट किया कि हायना की थैली में मिट्टी के टुकड़े और मंदिर के जैसे पत्थर की झलक थी। वैल्क्यूरी ने उसकी थैली पकड़ ली और जंगल की पंचायत के सामने पेश किया। सब हैरान रह गए, क्योंकि थैली से मंदिर की मिट्टी और पत्थर का छोटा टुकड़ा मिला। क्या यही असली चोर है, या फिर यह किसी और के लिए काम कर रहा है? रहस्य गहराता जा रहा था। दोस्तों, जानने के लिए कि वैल्क्यूरी को आगे क्या सुराग मिलता है, जुड़े रहिए हमारी अगली कहानी से। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने चैनल सिंपल स्वीट स्टोरीज पर। आज हम सुनेंगे वैल्क्यूरी, एक गिद्ध की रहस्यमयी यात्रा का तीसरा भाग। पिछली कड़ी में वैल्क्यूरी ने चालाक हायना को रंगे हाथों पकड़ा और उसकी थैली से मंदिर की मिट्टी और पत्थर का टुकड़ा मिला। जंगल की पंचायत ने तुरंत फैसला किया, असली चोर यही है। लेकिन वैल्क्यूरी की आंखों में संदेह था। वह सोच रहा था, इतनी बड़ी चोरी, सिर्फ हायना? ये इतना बड़ा खेल अकेला नहीं खेल सकता। रात गहराने लगी थी। वैल्क्यूरी मंदिर के खंडहर के पास घूम रहा था। तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज आई, है ना, तो बस मोहरा था। वैल्क्यूरी ने चौंक कर इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन जब हायना से पूछताछ हुई
तो उसने डरते डरते एक नाम लिया, कोबरा। पूरा जंगल सन्न रह गया। कोबरा एक ऐसा जीव था जो अपने विष और चालाकी से मशहूर था। कहा जाता था कि वह किसी से सीधा नहीं टकराता, बस दूसरों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। वैल्क्यूरी ने तुरंत कोबरा की तलाश शुरू की। झाड़ियों में, गुफाओं में, नदी किनारे, हर जगह खोजबीन की, लेकिन कोबरा जैसे गायब था। तभी अचानक मंदिर की दीवार पर अजीब से पैटर्न दिखे। जमीन पर लहराते हुए निशान, जैसे कोई सांप सरक कर गुजरा हो। वैल्क्यूरी ने तुरंत पहचान लिया, ये कोबरा के निशान है। वह धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगा। घना जंगल, अंधेरा और डरावनी आवाजें। लेकिन वैल्क्यूरी नहीं रुका। रास्ता उसे एक छिपी हुई गुफा तक ले आया। गुफा के दरवाजे पर जमीन में चमकती हुई एक चीज पड़ी थी, सूरज पत्थर का और टुकड़ा। वैल्क्यूरी ने गहरी सांस ली। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। दोस्तों, कोबरा की गुफा में वैल्क्यूरी को क्या मिलेगा, यह जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है सिंपल स्वीट स्टोरीज पर। आज हम सुनेंगे वैल्क्यूरी, एक गिद्ध की रहस्यमयी यात्रा का चौथा भाग। पिछली कड़ी में वैल्क्यूरी को कोबरा की गुफा का सुराग मिला। गुफा के भीतर घुसते ही चारों तरफ अंधेरा और नमी थी। दीवारों पर अजीब सी नक्काशी और जमीन पर सरपट निशान, सब कुछ डरावना। अचानक गुफा के भीतर से आवाज आई, वैल्क्यूरी, मुझे ढूंढने आए हो। ये कोबरा था। उसका काला शरीर और चमकती आंखें अंधेरे में भूत की तरह लग रही थीं। कोबरा हौंसा और बोला, हायना तो बस खिलौना था। मैंने उसे इस्तेमाल किया, लेकिन असली ताकत मेरे पास है। उसने पंखों जैसे लहराते हुए जमीन से एक छोटा थैला निकाला। उसके भीतर सूरज पत्थर की चमक थी। वैल्क्यूरी ने कहा, तू इसे लेकर भाग नहीं सकता। कोबरा फुफकारा, भागना? मैं इसे बेचूंगा। जंगल की तकदीर मेरी मुट्ठी में होगी। वैल्क्यूरी ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन कोबरा धुएं की तरह फिसलकर अंधेरे में गायब हो गया। वैल्क्यूरी के हाथ आया तो सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा और कुछ अजीब कागज, जिन पर नक्शे और गुप्त संकेत बने थे। इससे साफ था कोबरा भी किसी और के लिए काम कर रहा था। लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन था, यह जानने के लिए बने रहिए हमारी अगली कहानी के साथ। अगर कहानी अच्छी लगी तो सिंपल स्वीट स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है सिंपल स्वीट स्टोरीज पर। आज हम सुनेंगे वैल्क्यूरी, एक गिद्ध की रहस्यमयी यात्रा का 5वां भाग। कोबरा तो अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन उसके पीछे छोड़े गए कागज वैल्क्यूरी के हाथ लग गए। उन नक्शों में जंगल की एक पुरानी गुफा का जिक्र था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में किसी ने सालों से नहीं सुना था। वैल्क्यूरी नक्शे के निशान को फॉलो करते करते उस गुफा तक पहुंचा। रास्ता कठिन था, कांटों और कीचड़ से भरा, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। गुफा के दरवाजे पर अजीब चिन्ह बने थे, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो, अंदर मत आना। गुफा के भीतर पुराने बक्से, जंग लगे हथियार और कुछ रहस्यमयी चिट्ठियां थीं। हर चिट्ठी पर एक ही नाम लिखा था, रेवन। वैल्क्यूरी का दिल धड़क उठा। रेवन, वो काला कौआ जो चोरी और चालाकी का बादशाह माना जाता था। चिट्ठियों में लिखा था, कोबरा ने पहला चरण पूरा कर लिया है, अगला काम जल्द होगा। वैल्क्यूरी को अब साफ हो गया कि हायना और कोबरा दोनों किसी और के इशारे पर थे, लेकिन रेवन कहाँ था। जैसे ही उसने चिट्ठी वापस रखी, अचानक बक्से में से धातु की चमक निकली। वैल्क्यूरी ने देखा, वहां सोने के सिक्के और कुछ अजीब औजार छुपे थे, जैसे किसी बड़े षड्यंत्र की तैयारी हो रही हो। अचानक पीछे से तेज पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। गुफा का अंधेरा और भी गहरा हो गया। वैल्क्यूरी ने पलटकर देखा, क्या रेवन वहीं था? क्या वैल्क्यूरी अब सीधे उसके जाल में फंस चुका था? दोस्तों, ये जानने के लिए देखिए हमारी अगली कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो सिंपल स्वीट स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है सिंपल स्वीट स्टोरीज पर। आज हम सुनेंगे वैल्क्यूरी, एक गिद्ध की रहस्यमयी यात्रा का 6ठा भाग। गुप्त गुफा में अचानक पंखों की फड़फड़ाहट हुई। वैल्क्यूरी ने मुड़कर देखा, अंधेरे से क्रो रेवन बाहर आया। उसका काला शरीर और तेज चमकती आंखें किसी छाया की तरह लग रही थीं। रेवन ने हंसते हुए कहा, वैल्क्यूरी,
तुम बहुत देर कर चुके हो। हाइना और कोबरा तो सिर्फ शुरुआत थे, असली खेल अब शुरू होगा। वैल्क्यूरी ने गुस्से में पूछा, तू चाहता क्या है? रेवन बोला, सूरज पत्थर की ताकत से जंगल की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन वो ताकत मेरे हाथों में होगी, तुम्हारे नहीं। अचानक रेवन ने अपने पंख फैलाए और हवा में घूमकर धुएं का गुबार छोड़ा। उसी में कई सिक्के और औजार चमकते दिखे। वैल्क्यूरी ने समझ लिया ये सब किसी बड़े प्लान का हिस्सा है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रेवन ने कहा, और हाँ वैल्क्यूरी, पूरा जंगल तुझे ही चोर मान चुका है। मेरी चाल इतनी गहरी है कि अब सबको तू ही दोषी नजर आएगा। वैल्क्यूरी सन्न रह गया। रेवन सच कह रहा था। पंचायत में पहले ही कई जानवरों को उस पर शक था। अगर रेवन ने और सबूत गढ़ दिए तो सब वैल्क्यूरी को ही असली अपराधी मान लेंगे। रेवन पंखों की तेज फड़फड़ाहट के साथ गुफा से बाहर उड़ गया। वैल्क्यूरी उसके पीछे भागा, लेकिन गुफा का रास्ता अचानक बंद हो गया। अब वैल्क्यूरी पर दोहरा संकट था। एक तरफ रेवन का षड्यंत्र, दूसरी तरफ जंगल वालों का शक। क्या वह अपने ऊपर लगे आरोप से बच पाएगा या फिर वही अपराधी घोषित कर दिया जाएगा? दोस्तों, इसका सच आपको मिलेगा अगली कड़ी में। अगर कहानी रोचक लगी तो चैनल सिंपल स्वीट स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है सिंपल स्वीट स्टोरीज पर। आज हम सुनेंगे वैल्क्यूरी, एक गिद्ध की रहस्यमयी यात्रा का 7वां भाग। जंगल की पंचायत बुलाई गई। हर तरफ से जानवर इकट्ठे हुए। सबकी निगाहें वैल्क्यूरी पर थीं। हायना और कोबरा के गायब होने के बाद रेवन ने चालाकी से कुछ नकली सबूत रख दिए थे। एक हिरण बोला, हमने गुफा में वैल्क्यूरी के पंख पाए हैं। तोता चिल्लाया, हाँ, वही सारी चोरी के पीछे है। वैल्क्यूरी ने कहा, यह सब झूठ है, मैं सच ढूंढ रहा हूं। लेकिन रेवन भीड़ के बीच से बोला, अगर तू निर्दोष है तो चोरी हुए रत्न कहां हैं? पंचायत गूंज उठी। वैल्क्यूरी को कोई साथी नहीं मिला। उसका मन टूट गया। उसने सोचा, क्या मैं वाकई अकेला पड़ गया हूं? क्या मेरी अच्छाई किसी को दिखाई नहीं देती? इसी बीच पेड़ पर बैठी एक बुद्धिमान उल्लू ने धीरे से कहा, वैल्क्यूरी, हार मत मानो। सच की जड़ गहरी है। जो दिख रहा है वही असली नहीं होता। वैल्क्यूरी की आंखों में उम्मीद लौटी। उसने तय किया, अब चाहे सब मुझे दोषी माने, मैं असली सच जरूर उजागर करूंगा। दोस्तों, आगे क्या वैल्क्यूरी अपना नाम साफ कर पाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है सिंपल स्वीट स्टोरीज पर। आज हम सुनेंगे वैल्क्यूरी, एक गिद्ध की रहस्यमयी यात्रा का 8वां भाग। पंचायत से अपमानित होकर वैल्क्यूरी अकेला जंगल में भटक रहा था। उसके दिल में दर्द था, लेकिन उल्लू के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। सच की जड़ गहरी है। रात गहरी हो गई। चांदनी में वैल्क्यूरी को जमीन पर अजीब निशान दिखाई दिए, नाखूनों के गहरे निशान और खींची गई मिट्टी, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। वैल्क्यूरी ने उन निशानों का पीछा किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल का सन्नाटा और डरावना होता गया। अचानक एक खोपड़ी जैसी चट्टान के नीचे उसे छिपा हुआ रास्ता मिला। वह धीरे धीरे अंदर गया। गुफा के भीतर आग की हल्की रोशनी थी और वहां रेवन किसी से बात कर रहा था। वैल्क्यूरी ने ध्यान से सुना। रेवन बोला, मालिक, सब योजना के मुताबिक हो रहा है। सारा शक अब वैल्क्यूरी पर है। बहुत जल्द जंगल के खजाने आपके हाथ में होंगे। अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी, गुड जॉब रावण, लेकिन सावधान रहना, यह खेल आसान नहीं होगा। वैल्क्यूरी का दिल तेज धड़कने लगा। इसका मतलब रेवन अकेला नहीं है, उसके पीछे कोई और बड़ा खेल खेल रहा है। दोस्तों, आखिर वो रहस्यमयी मालिक कौन है? ये जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है सिंपल स्वीट स्टोरीज पर। आज हम सुनेंगे वैल्क्यूरी, एक गिद्ध की रहस्यमयी यात्रा का 9वां भाग। गुफा के अंधेरे में छिपकर वैल्क्यूरी ने रेवन और उस अनजानी आवाज की बातें सुनी थीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, क्योंकि अब साफ था कि कोई और बड़ा खलनायक इस खेल का मालिक है। वैल्क्यूरी ने कदम आगे बढ़ाने ही चाहा
कि पीछे से एक आवाज आई, काफी देर से देख रहा हूं वैल्क्यूरी। वह पीछे मुड़ा तो वहां स्नेक खड़ा था। उसकी ठंडी आंखों में चमक थी। स्नेक बोला, तुम सोचते हो रेवन असली खिलाड़ी है? नहीं, वो तो सिर्फ मोहरा है। असली मालिक वही है जो पूरे जंगल की डोरें खींच रहा है, और तुम्हें खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है। वैल्क्यूरी का गला सूख गया। स्नेक धीरे धीरे पास आया और बोला, तुम्हें कभी पसंद नहीं किया गया वैल्क्यूरी। सब तुम्हें कमजोर समझते हैं, और अब मैं वही कहानी हमेशा के लिए सच कर दूंगा। लेकिन ठीक उसी समय रेवन गुफा से बाहर निकला। उसने स्नेक को घूरते हुए कहा, रुको, वैल्क्यूरी को अभी खत्म मत करो। मालिक ने कहा है कि इसे जिंदा रखना है। इसका उपयोग हमें अभी बाकी है। वैल्क्यूरी हैरान रह गया। मतलब वो रहस्यमयी मालिक वैल्क्यूरी को जिंदा रखना चाहता है? आखिर क्यों? दोस्तों, इसका सच आपको मिलेगा अगली कड़ी में। अगर कहानी रोचक लगी तो चैनल सिंपल स्वीट स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है सिंपल स्वीट स्टोरीज पर। आज हम सुनेंगे वैल्क्यूरी, एक गिद्ध की रहस्यमयी यात्रा का 10वां और अंतिम भाग। गुफा के गहरे हिस्से में वैल्क्यूरी को आखिरकार उस मालिक का सामना करना पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि आउल था, जिसे जंगल में सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय माना जाता था। वैल्क्यूरी के दिल को गहरा झटका लगा। आउल बोला, हाँ, मैं ही इस खेल का असली मालिक हूं। जंगल को बदलना है, और इसके लिए मुझे रेवन, वुल्फ, स्नेक जैसे हथियारों की जरूरत थी। लेकिन तुम वैल्क्यूरी, तुम ही असली खतरा हो, क्योंकि तुम दूसरों को उम्मीद देते हो। वैल्क्यूरी ने जवाब दिया, बुद्धिमत्ता तब तक बेकार है जब तक वो दया और सच्चाई से न जुड़ी हो। तुमने अपने ज्ञान का इस्तेमाल डर फैलाने में किया। रेवन, वुल्फ और स्नेक वहां खड़े थे, लेकिन अब उनके चेहरों पर भी संदेह था। वैल्क्यूरी ने मौके का फायदा उठाया और बोला, सोचो, तुम सबने उसके लिए लड़ाई की, और बदले में मिला क्या? उसने तुम्हें मुहारा बना दिया। उन तीनों की आंखों में झिझक और क्रोध दिखने लगा। वैल्क्यूरी ने अपनी पूरी ताकत से आउल का सामना किया। हवा में पंखों की गूंज और तेज आवाज गूंजने लगी। अंतिम वॉर में वैल्क्यूरी ने आउल की चाल को पलट दिया और उसके असली इरादे सबके सामने उजागर कर दिए। आउल हार गया। जंगल ने पहली बार वैल्क्यूरी को अपने सच्चे रक्षक के रूप में देखा। जो पहले सबकी पसंद नहीं था, वही अब आशा और साहस का प्रतीक बन गया। वैल्क्यूरी ने आसमान की ओर पंख फैलाए और कहा, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी जीतती है। दोस्तों, ये थी वैल्क्यूरी की कहानी। अगर आपको ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सिंपल स्वीट स्टोरीज को।